हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे डिटरमिनस और उस डिटरमिनस के अंदर हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल और उस आर्टिकल के अंदर यूज ऑफ ए द। देखिएगा इस यूज ऑफ द के बारे में मैंने आपको पिछली 2 क्लासेज के अंदर है आपको इसके 8 रूल तक करवा चुका मैं। अब यहाँ पे आज की इस क्लास के अंदर रूल नंबर 9 से लेकर के रूल नंबर 15 तक के जो रूल हैं इन रूल्स के बारे में देखिएगा। और मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे रूल्स ऐसे आपके सामने आ रहे होंगे जो कि आज आप पहली बार देख रहे हो। ठीक है, आपने थोड़ी बहुत जो गिने चुने जो रूल हैं दा के कुछ 5-7 है उनके बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, इसमें नो डाउट है। लेकिन कई सारे रूल्स ऐसे हैं जिन रूल्स के बारे में आप पहली बार देखोगे और पहली बार उनको सीखोगे। बहुत गौर से देखना है, ध्यान से उनको सुनना है। देखिएगा रूल नंबर 9 के अंदर क्या बोलता है, नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जिससे नेशनलिटी शो की जाती है, यानी कि कोई व्यक्ति किस देश का रहने वाला है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे मान लो मैं इंडिया का रहने वाला हूं तो इसके लिए क्या बोला जाएगा, इंडियंस, है ना। कोई पाकिस्तान का रहने वाला है उसके लिए पाकिस्तानीज, है ना। कोई रसिया का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है तो अमेरिकन्स, रसिया का है तो रसियंस, जापान का है जापानीज, चाइना का है चाइनीज। इस तरीके से वो जो वर्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। तो ये जो नेशनलिटी शो करने वाले जो वर्ड होते हैं इन वर्ड्स से पहले हमेशा क्या लगाया जाता है, दा लगाया जाता है। जैसे द इंडियंस, द रशियंस, द इटालियंस, द पाकिस्तानीज, द चाइनीज, द जापानीज, है ना, द कोरियंस। ये इस तरीके से कोई भी नेशनलिटी शो किए जाने वाला जो वर्ड होता है उससे पहले हमेशा क्या लगाओगे, दा लगाओगे। लेकिन खास तौर से एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लो आप लोग ये कहते हैं कि वो जो ये चाहे इंडियन हो रशियन हो, ये जो नेशनलिटी शो करने वाले जो वर्ड होते हैं ये अगर अपने आप में काउंटेबल हैं तो उससे पहले कभी भी दा नहीं आएगा, उसके पहले ए या फिर ए एन ए आएगा। जैसे मान लो मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूं तो उसके लिए क्या बोलना चाहिए, एन इंडियन, एन इंडियन, है ना, ए रशियन, एन इटालियन, है ना, ए पाकिस्तानी। तो इस तरीके से अगर सिंगल वर्ड के लिए कोई काउंटेबल वर्ड काम में ले रहे हो आप तो उसके पहले ए या ए एन को काम में लेोगे, वहां पे आपको दा नहीं लगाना। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिएगा, रिलीजियस बुक्स, जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, क्या होते हैं, धार्मिक ग्रंथ। तो इन धार्मिक ग्रंथों या धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले क्या लगता है, हमेशा दा लगता है। जैसे दा गीता, ठीक है, दा महाभारत, दा बाइबिल, दा कुरान, है ना। ये इस तरीके के जो वर्ड होते हैं इन वर्ड से पहले हमेशा ये रिलीजियस बुक्स हैं और इन रिलीजियस बुक से पहले हमेशा क्या लगाओगे आप, दा लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेम ऑफ डेजर्ट्स। नेम ऑफ डेजर्ट्स यानी जो भी रेगिस्तान के नाम होते हैं, रेगिस्तान के नाम होते हैं, मरुभूमि जिसको आप बोलते हैं, तो रेगिस्तानों के नाम से पहले हमेशा क्या लगेगा, दा लगेगा। जैसे दा सहारा डेजर्ट, नाम सुना होगा आपने, सहारा मरुस्थल सुना है ना। दा थार यानी कि थार मरुस्थल, दा गोबी डेजर्ट, गोबी का मरुस्थल, है ना। काला हरी मरुस्थल नाम सुना होगा, है ना, दा काला हरी डेजर्ट। तो इनके नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे, दा लगाओगे। और इसी को अगर आप ऐसे बोलना चाहो, जैसे ये वाला वर्ड है दा सहारा डेजर्ट, इसी को आप ये भी कह सकते हो दा डेजर्ट ऑफ सहारा, ठीक है, दा डेजर्ट ऑफ थार, द डेजर्ट ऑफ गोबी। इस तरीके से अगर आप बोलते हो तो भी बिल्कुल एकदम सही है। यहां इस रूल नंबर 10 के अंदर एक बार बात और सुनिए, मैंने ये चीज बताई आपको कि जो भी धार्मिक पुस्तकें होती हैं इनके नाम से पहले क्या लगता है, दा लगता है। लेकिन याद रखिएगा अगर उस धार्मिक पुस्तक से पहले उसके राइटर का नाम लगा दिया जाए,
क्या लगा दिया जाए, राइटर का नाम लगा दिया जाए, उसके लिखने वाले का नाम लगा दिया जाए, तो कभी भी इससे पहले दा नहीं आएगा। अब जैसे मान लो आपको पता है, जैसे सपोज करें हमने कोई भी एक बुक उठा ली, जैसे रामायण लिख ली, ठीक है, ये एग्जाम्पल समझिएगा, दा रामायण, क्या है, दा रामायण। ये जो रामायण है, रामायण आपने मतलब देखा होगा, सुना भी होगा, किसने लिखी थी, वाल्मीकि ने लिखी थी। अब अगर मान लो आप यहां पे ये लिखना चाहते हो, ये लिखना चाहते हो आप वाल्मीकिज दा रामायण, ठीक है, ये अगर आप लिखना चाहते हो तो ये क्या है, गलत है। क्यों है गलत है, क्योंकि जब भी किसी राइटर का नाम उस धार्मिक पुस्तक के नाम से पहले अगर आ जाए, उसके साथ में आ जाए, तो वहां पे कभी भी दा नहीं आता। वहां पे आप क्या लिखोगे, अब वाल्मीकिज रामायण, क्या है, वाल्मीकिज रामायण। आगे समझ में। तो इस तरीके से अगर कभी भी कोई राइटर का नाम साथ में दे दिया जाए तो उस धार्मिक पुस्तक के नाम से पहले कभी दा नहीं आता। इसको खास तौर से ध्यान में रखिएगा। ये रूल नंबर 11 हो ही गया कि जो भी मरुस्थल या रेगिस्तान होते हैं उनके नाम से पहले क्या आता है, हमेशा दा आता है। नेक्स्ट देखिएगा, रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, धार्मिक समुदाय। क्या होता है, धार्मिक समुदाय। धार्मिक समुदाय यानी कोई व्यक्ति किस धर्म को मानने वाला है, किस रिलीजन को या किस धर्म को मानने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलीजियस कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे मैं हिंदू हूं तो यानी कि मेरे नाम से पहले, ये जो हिंदू के नाम से पहले क्या लगेगा, दा हिंदूज, है ना। कोई मुस्लिम है तो क्या लगेगा, दा मुस्लिम्स, है ना। दा सिख, दा ज्यूज, ये सारे के सारे क्या हैं, धर्मों के नाम हैं, ठीक है। तो इनके नाम से पहले हमेशा क्या लगाया जाएगा, दा लगाया जाएगा। दा क्रिश्चियंस, है ना, कोई क्रिश्चियन धर्म का है, दा क्रिश्चियंस। दा ज्यूज, है ना, दा मुस्लिम्स, दा हिंदूज। तो जो भी हमारे रिलीजियस कम्युनिटी होती है उसके नाम से पहले दा लगाइएगा। नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट ब्रांचेज और आर्म्ड फोर्सेज। जो भी गवर्नमेंट की ब्रांच होती है, जो भी सरकार की शाखाएं होती हैं उनके नाम से पहले, और जो भी आर्म्ड फोर्सेज होती है, हमारी जो सशस्त्र सेनाएं होती हैं, उनके नाम से पहले हमेशा क्या लगेगा, दा लगेगा। जैसे गवर्नमेंट ब्रांचेज का जिक्र किया तो क्या है, दा जुडिशियरी। जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका, है ना। दा लेजिस्लेचर यानी विधायिका। दा एग्जीक्यूटिव, ये क्या होती है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। तो ये सारी की सारी, ये तीनों की तीनों क्या हैं, गवर्नमेंट ब्रांचेज हैं। इनके नाम से पहले क्या लगाया आपने, दा लगाया। आर्म्ड फोर्सेज, आर्म्ड फोर्सेज जैसे दा एयरफोर्स, आर्म्ड फोर्स है, दा आर्मी, दा नेवी, दा पुलिस। तो इनके नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे, दा लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रूल नंबर 15 क्या बोला, पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जो भी राजनीतिक पार्टियां होती है ना, राजनीतिक पार्टियां, इन राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे, यहाँ पे दा लगाओगे। दा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी क्या है, एक राजनीतिक पार्टी है, तो दा राजनीतिक, दा कांग्रेस पार्टी, ठीक है। दा भारतीय जनता पार्टी, दा जनता दल, है ना। दा आम आदमी पार्टी, दा डेमोक्रेटिक पार्टी, दा लेबर पार्टी। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, और राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले हमेशा क्या लगाओगे, आप दा लगाओगे। 1 मिनट के अंदर रिवीजन देखिएगा। क्या कहता है कि नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, उनके नाम से पहले दा लगेगा हमेशा, ठीक है। लेकिन उस नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड से अगर कोई काउंटेबल नाउन की हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले कभी दा नहीं लगेगा, उसके पहले आप ए या ए एन को यूज में लीजिएगा। दूसरा है रिलीजियस बुक्स, जो भी धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनके नाम से पहले हमेशा दा लगेगा, लेकिन अगर साथ में राइटर का नाम लिख रखा है तो उससे पहले कभी भी दा नहीं आएगा। नेक्स्ट है, जो भी रेगिस्तान या मरुस्थल के नाम होते हैं उनके नाम से पहले हमेशा दा आएगा। नेक्स्ट है रिलीजियस कम्युनिटी, यानी धार्मिक समुदाय जो होते हैं, किस धर्म को हम मानने वाले हैं उसके नाम से
पहले हमेशा द आएगा। गवर्नमेंट ब्रांचेज या आर्म्ड फोर्सेज के जो नाम होते हैं उनके नाम से पहले हमेशा द आएगा। पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं, राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, दल होते हैं, उनके नाम से पहले हमेशा द आएगा। तो ये हुए मेरे रूल नंबर 15 तक के कंप्लीट। रूल बहुत हैं सारे, ठीक है, उनको 1 बाय 1 करके हम धीरे धीरे क्लास के अंदर निपटाएंगे। ठीक है, बताइएगा आज की जो क्लास थी ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।